असंसदीय शब्दों की लेटेस्ट बुकलेट के मुताबिक बेचारा शब्द भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड है और कोई सांसद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्या रमेश बिधोड़ी पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी हैं? लोकतंत्र के मंदिर में घटी इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब इसके बाद बचा ही क्या है। जिस चंद्रयान मिशन के सफलता से देश का नाम रोशन हुआ था, उसी चंद्रयान के सफलता संसद में गिनाने के दौरान देश शर्मसार हो गया है। खुशियां मनाने और जश्न मनाने का अधिकार सबको है। अगर आप जश्न मना रहे हैं तो आप गिनवा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रोधित होकर, गुस्से में आकर अपना आपा खो बैठते हैं और किसी को भी गाली गलौज करते हैं तो मामला गंभीर हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिछले दिनों संसद में घटी घटना के बारे में। जिस चंद्रयान मिशन के सफलता से देश का नाम रोशन हुआ था, उसी चंद्रयान के सफलता संसद में गिनाने के दौरान देश शर्मसार हो गया है। यह घटना सामने आने के बाद पूरी दुनिया में भारत का नाम जरूर रोशन हो रहा है, जहां सत्ता पक्ष के सांसद इतने होनहार और मुखर हैं कि देश को विश्व गुरु बना चुके हैं। लोकतंत्र के मंदिर में घटी इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब इसके बाद बचा ही क्या है। जब एक सांसद दूसरे सांसद को सिर्फ मुस्लिम होने पर ऐसे ऑन रिकॉर्ड गाली गलौज करते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि यही सांसद अपने क्षेत्र में मुस्लिम परिवारों से कैसा सलूक करते होंगे? इतना ही नहीं, भाजपा के दो और सांसदों को आप देखिए। जब रमेश बिधोड़ी गाली दे रहे थे, तब पीछे बैठे ये दोनों सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे, दानिश अली को गाली देने के लिए जश्न मना रहे थे। पूरी दुनिया रमेश बिधोड़ी के इस बयान की निंदा कर रही है। अल जजीरा ने इस मामले को कवर करते हुए लिखा है कि भारत में चंद्रयान मिशन पर चर्चा के दौरान संसद में सत्ताधारी पार्टी के भाजपा सांसद ने एक मुस्लिम सांसद दानिश अली को लगातार नस्लवादी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी इसकी कड़ी निंदा की है। विपक्षी सांसदों ने भी इसका विरोध किया है और ओम बिरला पर सवाल खड़े किए हैं। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया है। आखिर क्यों? क्या रमेश बिधोड़ी भाजपा के सांसद हैं इसलिए? क्या रमेश बिधोड़ी उस पार्टी से हैं जो सरकार में है इसलिए? क्या रमेश बिधोड़ी पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनके पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी हैं? आखिर ओम बिरला ने रमेश बिधोड़ी को निलंबित क्यों नहीं किया, जबकि विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का इनका इतिहास रहा है? इसी वीडियो में हम आगे आपको दिखाएंगे कि कब कब कितने सांसदों को और क्यों निलंबित किया गया है। लेकिन 13 जुलाई 2022 के नए असंसदीय शब्दों की लेटेस्ट बुकलेट के मुताबिक बेचारा शब्द भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड है और कोई सांसद इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। संसद लोकतंत्र का मंदिर है, जहां देश के मुद्दे उठाए जाते हैं और उन पर चर्चा होती है। अब आप सोचिए कि रमेश बिधोड़ी के पूरे बयान पर क्या होना चाहिए। अब आइए जरा गौर कर लेते हैं कि कब कब और कितने सांसदों को क्यों निलंबित किया गया। हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उन पर बीजेपी, बीजेडी और एआईएडीएमके के 4 सांसदों ने एक प्रस्ताव में बिना उनकी अनुमति के उनका नाम जोड़ने का आरोप लगाया था। 26 जुलाई 2022 को राज्यसभा में महंगाई पर तुरंत चर्चा करवाने की मांग कर रहे 19 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया गया था, जो एक नया रिकॉर्ड था। उससे पहले के सालों में भी बड़ी संख्या में विपक्ष के सांसदों को संसद से निलंबित किया गया है। ये सांसद तेल की बढ़ती कीमत पर चर्चा और रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों से जीएसटी हटाने की मांग कर रहे थे। 29 नवंबर 2021 को 12 राज्यसभा सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। उन पर हिंसक व्यवहार करने का आरोप लगा था। 21 सितंबर 2020 को 8 राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड किया गया था। सांसदों पर एक दिन पहले संसद में गलत व्यवहार करने का आरोप लगा था। 5 मार्च 2020 को 7 कांग्रेस सांसदों को लोकसभा से पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। नवंबर 2019 में स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 2 सांसदों को लोकसभा से सस्पेंड किया था। जनवरी 2019 में स्पीकर सुमित्रा महाजन ने टीडीपी, एआईएडीएमके के 45 लोकसभा सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। उन पर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाने का आरोप था। अगस्त 2015 में सुमित्रा महाजन ने 25 कांग्रेस सांसदों को 5 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया था। उन पर संसद की कार्यवाही में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगा था।
13 फरवरी 2014 को स्पीकर मीरा कुमार ने 18 सांसदों को सस्पेंड किया था। ये तेलंगाना के विभाजन को लेकर हंगामा कर रहे थे। तभी सांसद आंध्र प्रदेश के थे, तब तक राज्य का बंटवारा नहीं हुआ था। सितंबर 2014 में 9 सांसदों को 5 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। अगस्त 2013 में 12 सांसद 5 दिन के लिए सस्पेंड हुए थे। अप्रैल 2012 में 8 सांसदों को 4 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया था। यह सांसदों का निलंबन तब होता है जब सभापति को लगता है कि कोई सदस्य सभापीठ के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं या सांसद की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं, तो उस सदस्य को निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन रमेश बिधूड़ी के गाली देने के बाद भी अध्यक्ष की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी तक कुछ नहीं कहा है। आप नए भारत के नए संसद में हैं, जश्न मनाइए और कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिए। शुक्रिया।